हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशंस पर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम्स पर और उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी। इस प्रॉब्लम में हमें एक सेट गिवन है ए, जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हैं। अब एक रिलेशन भी इसमें गिवन है आर, जो कि किस पर डिफाइन है, ए क्रॉस ए पर डिफाइन है। और किस तरह से रिलेशन डिफाइन है, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए, अगर एक सेट गिवन है आपको ए, जिसके एलिमेंट्स आपको पता ही हैं, दे रखे हैं 1 से लेकर 9 तक, और एक रिलेशन आर डिफाइन है। किस पर डिफाइन है? वो ए पर डिफाइन नहीं है, बल्कि किस पर डिफाइन है? ए क्रॉस ए पर डिफाइन है रिलेशन जो है। अब वो रिलेशन इस तरह से डिफाइन है। आपको पता है कि रिलेशंस में ऑर्डर पेयर होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर कोई दो एलिमेंट हैं, किसके? ए क्रॉस ए के, यानी ए क्रॉस ए है तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे उसके। यानी अगर एक एलिमेंट है इसका ए कोमा बी, और दूसरा एलिमेंट है सी कोमा डी, तो ये रिलेशन को बिलोंग करेंगे, यानी ये रिलेशन में आएंगे। कब? ये कब रिलेटेड होंगे आपस में? जब ए प्लस डी, यानी इसका सम, इक्वल टू होना चाहिए बी प्लस सी, यानी इनका सम। तो अगर ऐसा है तो तब ये दोनों पेयर रिलेशन में आएंगे, यानी दोनों पेयर आपस में रिलेटेड होंगे। अदरवाइज ये रिलेटेड नहीं होंगे। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन जो है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से डिफाइन है, कि अगर दो एलिमेंट हैं ए कोमा बी और सी कोमा डी, तो वो अगर रिलेटेड हैं, तो वो रिलेटेड कब होंगे? कि जब ए प्लस डी किसके इक्वल होगा? बी प्लस सी के। तो इस रिलेशन को आपको, ये जो आर रिलेशन है, इसको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आर को रिफ्लेक्सिव भी दिखाना होगा कि आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद आर को सिमेट्रिक दिखाना होगा, और फिर आर को ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा। तो अगर आर ये तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक एलिमेंट है 2 कोमा 5, इसकी इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड करनी है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले रिलेशन आर को हम क्या प्रूफ करेंगे? एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे तो सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन पर चलेंगे तो देखिए, सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो हम आर को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा रिफ्लेक्सिव। अब हमें ये चेक करना है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम? देखिए, रिफ्लेक्सिव में जिस सेट पर डिफाइन होता है रिलेशन, जैसे रिलेशन ए क्रॉस ए पर डिफाइन है, तो यानी इसका एक एलिमेंट लेकर चलते हैं। और सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेकर चलते हैं। और ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो इसका कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट, इसका एक एलिमेंट हमने ले लिया ए कोमा बी। अब एलिमेंट हमने ऑर्डर पेयर में क्यों लिया? क्योंकि ये ए क्रॉस ए है, तो इसमें जब एलिमेंट्स जो भी आएंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे। तो इसका एक एलिमेंट लिया हमने ए कोमा बी, जो कि किसका एलिमेंट है? ए क्रॉस ए का एलिमेंट है। अब हमें ये चेक करना है कि ये एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं। तो इसको हम चेक करते हैं। तो ए कोमा बी, और ए कोमा बी यहाँ पर हमने रख लिया। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये ए कोमा बी एक कोमा बी से रिलेटेड है कि नहीं। अब ये कैसे चेक करेंगे? रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे। रिलेशन क्या है हमारा? कि अगर ए कोमा बी सी कोमा डी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब इनका सम, ए और डी का सम किसके इक्वल होना चाहिए? बी और सी के सम के इक्वल होना चाहिए।
तो यही प्रॉपर्टी आप इस पर लगा देंगे रिलेशन पर, कि ए और किसका सम, बी का सम। तो ए प्लस बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी प्लस ए के। अब देखिए ये तो आपको पता ही है कि ए प्लस बी जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये बात क्या है, ट्रू है। तो अगर ये बात ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, ए कोमा बी से ही रिलेटेड होगा। यानी कहने का मतलब अगर कोई सेट के एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हैं तो इसका मतलब वो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव। उसके बाद आते हैं कि आर को आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमेट्रिक। तो अब सिमेट्रिक पर आते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करेंगे कि आर सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं, तो सिमेट्रिक में आर जो डिफाइन है वो किस सेट पर डिफाइन है, ए क्रॉस ए पर। तो इसके दो एलिमेंट लेकर चलेंगे हम। तो हमने लेट कर लिया कि दो एलिमेंट ले लिए हमने, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए के। तो एक एलिमेंट तो ए कोमा बी हो गया जो हमने पहले भी लिया था। एक और एलिमेंट ले लो जो भी, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। तो हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया सी कोमा डी। ये किस में है, ये ए क्रॉस ए में है, यानी ए क्रॉस ए के एलिमेंट हैं। अब सच दैट, तो सिमेट्रिक में हम क्या लेते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए कोमा बी, ये रिलेटेड होता है किससे, सी कोमा डी से। अगर ये सी को इससे रिलेटेड है, ए कोमा बी सी कोमा डी से, तो इससे आपको ये मिलना चाहिए कि सी कोमा डी ए कोमा बी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये प्रूफ करना होगा आपको। तो पहले तो हमने ये लेके चले कि ए कोमा बी जो है वो सी कोमा डी से रिलेटेड है। तो अगर ये रिलेटेड है तो रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि ए प्लस डी किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस सी के। तो यहां पर भी देख लीजिए, ए प्लस डी किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस सी के। अब ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों साइड को आप चेंज कर सकते हो इक्वेशन में। तो इसको इधर भी लिख सकते हैं बी प्लस सी, और इसको इधर लिख सकते हैं ए प्लस डी। अब इससे क्या हुआ, इससे आपको क्या मिला, इससे आप लिख सकते हैं कि इससे आप लि- इससे आप क्या लिखेंगे, इससे आप लिख सकते हैं ए कोमा बी रिलेटेड था सी कोमा डी से। तो इससे आप लिख सकते हैं सी कोमा डी रिलेटेड टू ए कोमा बी। देख लीजिए, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा लिखेंगे तो रिलेशन की डेफिनेशन से देखिए, इसका और इसका सम यानी बी और सी का सम, ये देखिए, और डी और ए का सम, ए प्लस डी। तो यानी बी प्लस सी किसके इक्वल है, ए प्लस डी के इक्वल है। तो यानी आप क्या लिख सकते हैं, सी कोमा डी जो है वो रिलेटेड है किससे, ए कोमा बी से। तो अब ए कोमा बी रिलेटेड लिया था आपने सी कोमा डी से, लेकिन मिला क्या, सी कोमा डी ए कोमा बी से रिलेटेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक। तो आर सिमेट्रिक भी है। अब आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक तो हो गया, अब आप प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो रिलेशन किस पर डिफाइन है, इस सेट पर डिफाइन है, एक रो से पर। तो ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लेते हैं, इसके तीन एलिमेंट लेते हैं। तो इसके तीन एलिमेंट ले लेंगे। एक एलिमेंट हो गया ए कोमा बी, दूसरा हो गया बी कोमा, दूसरा हो गया सी कोमा डी, और थर्ड एलिमेंट हो गया ई कोमा एफ। ये तीन एलिमेंट ले लिए, ऑर्डर पेयर में होंगे इसके एलिमेंट, एक रोज एक। अब आपको क्या करना है, ये किस तरह से लेने हैं, आपको ऐसे लेना है सच दैट जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है एक रोज पी का, ए कोमा बी, वो किससे रिलेटेड है, सी कोमा डी से। एंड जो सी कोमा डी है वो किससे रिलेटेड है, ई कोमा एफ से।
तो इससे आपको क्या मिलना चाहिए कि ये ए कोमा बी जो है वो ई कोमा एफ से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम लेकर चल रहे हैं कि ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी से और सी कोमा डी रिलेटेड है ई कोमा एफ से। अब इस पर रिलेशन की डेफिनेशन लगा देते हैं कि अगर ए कोमा बी सी कोमा डी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर गिवन है आपको, अगर ए कोमा बी सी कोमा डी से रिलेटेड है तो ए प्लस डी इक्वल होगा बी प्लस सी के, यानी ए प्लस डी इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, यानी बी प्लस सी के। इसी तरह से रिलेशन की डेफिनेशन इस पर भी लगा दीजिए कि सी कोमा एफ रिलेटेड होगा किससे, डी कोमा ई से। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी इक्वेशन की, ए प्लस डी और इधर कितना है सी प्लस एफ, और इधर कितना है बी प्लस सी, और इधर है डी प्लस ई। अब हुआ क्या, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मिला आपको ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं ए कोमा बी रिलेटेड टू ई कोमा एफ। ऐसा क्यों कर सकते हैं, देखिए अगर ये रिलेटेड हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका और इसका सम ए प्लस एफ इक्वल होना चाहिए बी प्लस ई के। तो यही तो इक्वल था, ए प्लस एफ किसके इक्वल है, बी प्लस ई के। तो यानी जो मैंने लिखा है ए कोमा बी रिलेटेड ई कोमा एफ, ये सही है। ठीक है। तो अब देखिए, आप लेकर चले थे ए कोमा बी रिलेटेड था सी कोमा डी से, और सी कोमा डी रिलेटेड था ई कोमा एफ से। तो इससे क्या मिला आपको कि ए कोमा बी रिलेटेड हो गया किससे, ई कोमा एफ से। तो यानी ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है कि आर जो है वो कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। आर इज ट्रांजिटिव। अब देखिए आर रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, और आर ट्रांजिटिव भी है। तो कहने का मतलब आर कैसा रिलेशन है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपने आर को एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे कि उसमें क्या फाइंड करना है हमें। तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक एलिमेंट दे रखा है हमारे पास 2,5। इसकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है आपको। क्या फाइंड करनी है, इक्विवेलेंस क्लास। तो देखिए इसकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। देखिए ये सिंबल होता है इक्विवेलेंस क्लास का। इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, एक सेट बना दो उन एलिमेंट्स का जिससे ये एलिमेंट रिलेटेड हो। अब हमें ऐसे तो पता नहीं कि वो एलिमेंट्स क्या होंगे, उनको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, सपोज ये 2,5 एलिमेंट है, आपको वो एलिमेंट सर्च करना है जो इससे रिलेटेड हो। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो एलिमेंट क्या है, x,y है, जो इससे रिलेटेड है। अब अगर ये इससे रिलेटेड है तो इस पर रिलेशन की कंडीशन लगा दो। ये रिलेशन की कंडीशन क्या है कि इसका और इसका सम, यानी 2 + y कितना होना चाहिए, 5 + x के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक्स और वाई का सिलेक्शन करना है, कहाँ से, सेट ए में से। ये जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं इनसे आपको एक्स और वाई का सिलेक्शन करना है। तो देखिए अगर मैं वाई लूंगा 1 को, तो 1 को वाई लूंगा तो 2 + 1 हो जाएगा 3। और यहाँ पर एक्स इनमें से कोई भी एलिमेंट लूं तो 5 + 1 जो आएगा वो 5 से ज्यादा ही आएगा। तो यानी ये 3 से ज्यादा ज्यादा मिलेगा इधर, यानी 3 के इक्वल नहीं मिलेगा। तो यानी वाई जो है 1 को लेने से काम हमारा नहीं चलेगा। बल्कि कैसे चल सकता है, अगर आप वाई 3 को ले लें, 3 से भी नहीं चलेगा क्योंकि 3 + 2 5 हो जाएगा, इधर ये 5 से ज्यादा चाहिए आपको। तो ऐसा कर लीजिए, वाई अगर आपने 4 लिया तो 4 और 2 कितना हो गया 6। तो एक्स को 1 ले लो,
तो इधर भी 6 हो गया। तो कहने का मतलब पहले ऑर्डर पेयर क्या बनाना है, एक्स कोमा वाई। तो एक्स कितना हुआ इसमें, 1, और वाई कितना हुआ, 4। तो ऑर्डर पेयर एक आ गया 1,4। इस तरह से वो सभी ऑर्डर पेयर आपको फाइंड करने हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ। अगर आप वाई लेते हैं इसमें 5, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब इधर भी 7 आने के लिए एक्स कितना लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा 2, क्योंकि 5 + 2 7 होता है। तो क्या पेयर बना, x2 और y 5, तो 2,5 हो गया। तो इस तरह से ये पेयर्स बन जाएंगे। तो अब इन पेयर्स को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कैसे फाइंड किए हैं वो मैंने बता ही दिया है। तो इन सभी ऑर्डर पेयर्स को मैं लिख देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने 2,5 जो एलिमेंट है इसकी इक्विवेलेंस क्लास को यहाँ पर लिख दिया, यानी वो सभी एलिमेंट्स लिख दिए जो 2,5 से रिलेटेड हैं। तो ये 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास बोली जाएगी, ये जो सेट है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, लेट ए डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड a relation R is defined on a set A such that A related to B, A, B related to C, D, if and only if A square plus B square equal to C square plus D square, justify that R is an equivalence relation। देखिए क्या है क्वेश्चन में, समझना है थोड़ा सा। एक रिलेशन है आपका R, वो एक सेट पर डिफाइन किया गया है, ए सेट पर। अब वो आर किस तरह से डिफाइन किया गया है ए सेट पर, कि अगर ए के कोई भी दो एलिमेंट हैं, किस फॉर्म में है वो, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, यानी A, B और C, D, दो अगर ये एलिमेंट हैं सेट ए के, तो ये दोनों आपस में रिलेट कब करेंगे, ये दोनों रिलेशन में कब आएंगे, कि अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो ये दोनों रिलेशन में आ जाएंगे। यानी इन दोनों पेयर्स को फिर आप रिलेशन में लिख सकते हैं। और इस आर को आपको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आपको आर को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पर चलते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा रिफ्लेक्सिव, कि आर को आपको चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम, जैसे कोई सेट है हमारा ए, इस पर रिलेशन डिफाइन है आर, तो इस सेट ए का एक एलिमेंट लेकर चलते हैं कोई भी। तो इसका एक एलिमेंट हमने ले लिया A, B। एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे ए के, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है। तो A, B किसका एलिमेंट हो गया, ए का। अब अगर ये A, B अपने आप से ही रिलेट करेगा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, कौन, रिलेशन आर। तो अब देखते हैं ये एलिमेंट है A, B, ये A, B से ही रिलेट करता है कि नहीं करता है, इसको चेक करते हैं। तो सपोज ये यहाँ पर रिलेट करा दिया हमने। तो अगर ये रिलेट करा दिया तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, कि इन दोनों के स्क्वायर का सम इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। यही तो डेफिनेशन है, कि A² + B² इक्वल टू C² + D²। यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट है उन दोनों के स्क्वायर का सम, सेकंड ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट है उनके दोनों के स्क्वायर सम के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए कर लीजिए इसका स्क्वायर, A² और इसका किया तो B², दोनों का सम कर दिया A² + B²। इसमें भी कर दीजिए A² और इसका किया तो B², दोनों का सम कर दीजिए। अब ये बात आपको पता है कि A² + B², ये भी A² + B² है लेफ्ट हैंड साइड भी, और राइट हैंड साइड भी A² + B² है, यानी दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये बात ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो कहने का मतलब A, B को आप A, B से रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब आर जो है वो कैसा रिलेशन है, आर रिफ्लेक्सिव।
अब आते हैं सिमेट्रिक पर। अब चेक करना है कि आर जो है वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो सिमेट्रिक में हम कितने एलिमेंट लेकर चलते हैं सेट के? दो एलिमेंट्स लेकर चलते हैं। तो इस बार हम सेट ए के दो एलिमेंट्स ले लेंगे। एक तो है हमारा ए कोमा बी, दूसरा एलिमेंट हम ले लेंगे सी कोमा डी। इसके एलिमेंट हैं दोनों ये सेट के। अब हम इसमें ये मानकर चलते हैं कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी ए कोमा बी जो है वो सी कोमा डी से रिलेटेड है। तो इससे सी कोमा डी जो है वो ए कोमा बी से रिलेटेड होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना होता है। तो चलिए, हमने ले लिया कि ए कोमा बी सी कोमा डी से रिलेटेड है। इस पर रिलेशन की डेफिनेशन लगा दी। तो ये रिलेटेड है, तो यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों के स्क्वायर के सम के, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, तो दोनों साइड को चेंज कर सकता हूँ। ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को इस साइड लिख सकता हूँ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस साइड भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ सी कोमा डी रिलेटेड ए कोमा बी। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। इन दोनों के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल है, तो यानी ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ जाएंगे, रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए, ए कोमा बी किससे रिलेट किया था आपने? सी कोमा डी से रिलेटेड था, ये लेकर चले। लेकिन सी कोमा डी किससे रिलेटेड मिला आपको? ए कोमा बी से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो है वो सिमेट्रिक हो गया। आर इज सिमेट्रिक। अब आते हैं कि आर को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करते हैं? सेट ए के एलिमेंट लेते हैं, कितने? थ्री एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट तो हमने बोल दिया ए कोमा बी, दूसरा हो गया सी कोमा डी, और एक तीसरा एलिमेंट ले लिया ई कोमा एफ। तीनों एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ले लिए। अब हम लेकर ये चलते हैं कि फर्स्ट जो एलिमेंट है ए कोमा बी वो रिलेटेड है सेकंड एलिमेंट से सी कोमा डी से, और सेकंड एलिमेंट जो है सी कोमा डी वो रिलेटेड है थर्ड एलिमेंट से। और इससे अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट थर्ड से रिलेट कर जाएगा, यानी ए कोमा बी रिलेट करेगा अगर ई कोमा एफ से, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर हमने इसको और इसको रिलेट किया है, यानी ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, यानी ए कोमा बी जो है वो सी कोमा डी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। किसके अकॉर्डिंग? जो डेफिनेशन है रिलेशन की, उसके अकॉर्डिंग। तो ये इक्वेशन वन हो गई। इसी तरह से ये डेफिनेशन रिलेशन की यहाँ पर भी लगाइए, तो यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के, यानी ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये इक्वेशन टू हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, देखिए इसकी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। या ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं आप, क्या? ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ए कोमा बी रिलेटेड टू ई कोमा एफ। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? इन दोनों के स्क्वायर के सम के, यानी ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के। तो देखिए, ए कोमा बी रिलेटेड था सी कोमा डी से, और सी कोमा डी रिलेटेड था ई कोमा एफ से। इससे क्या मिला आपको? कि ए कोमा बी रिलेटेड हो गया सी कोमा एफ से। इसका मतलब आर जो है वो क्या हो गया? आर इज ट्रांजिटिव। अब जब आर जो है आपका वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है, तो आर कैसा रिलेशन है? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।